नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएड या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड और इसी के साथ डेल्ड या जो बीएसटीसी है उनके अंदर जो डायरी दी जाती है डेली लेसन प्लान की, उसके अंदर इकाई पाठ योजना है किस प्रकार बनाई जाती है। इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। चाहे आप किसी भी विषय की है इकाई पाठ योजना बना सकते हैं, तो आपको प्रारूप है मैं बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी जो डेली लेसन प्लान वाली डायरी है उसमें इकाई पाठ योजना देखने को मिलेगी या फिर अलग से भी डायरी हो सकती है, तो देख सकते हैं इस प्रकार का प्रारूप है। डायरी के अंदर लिखा होता है, एक साइड में आप विषय लिखा होता है, उसके उप इकाई नाम लिखे होते हैं, इकाई पाठ योजना ऊपर नाम लिखा होता है, और विषय वस्तु विश्लेषण है, उप इकाई शिक्षण बिंदु है। इस प्रकार की आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की आपकी डायरी है, उसका इंटरफेस है इस प्रकार का होने वाला है। तो इकाई योजना की रूपरेखा बनाने से पहले आपको जो आपकी डेली लेसन प्लान वाली डायरी है उसके अंदर 15 या 20 आपके जो लेसन है वो सबसे पहले आपको बनाने होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है सबसे पहले आपको 20 डेली लेसन प्लान है वो अपनी डायरी के अंदर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ही आपको इकाई योजना है वो आपको बनानी होती है, क्योंकि उनके आधार पर ही है इकाई योजना की रूपरेखा है वो बनती है। तो आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का उदाहरण लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्टूडेंट ने है, आप देख सकते हैं कि ये फिजिक्स का स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट ने फिजिक्स की डायरी बनाई है और इसने पूरे कंप्लीट हैं 20 डेली लेसन प्लान है वो बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने पहला, दूसरा और तीसरा लेसन आप देख सकते हैं कि पहला लेसन का नाम था सुचालक या कुचालक, और दूसरा जो लेसन था डेली लेसन प्लान उसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, और तीसरा था उसका नाम था गति के नियम। तो आप देख सकते हैं अब आपको सीधा अपनी जो इकाई योजना है उसके ऊपर आना है। आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस है। आपका अपना विषय लिखना है, ऊपरी ऊपर अपना विषय लिखना है, और फिर जो उप इकाई है जो मैंने अभी आपको 3 डेली लेसन प्लान बताए थे, या फिर आप कहीं से भी है 3 डेली लेसन प्लान है वो उठाकर यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं, जो भी आपके नाम हैं। तो फिलहाल के लिए मैं स्टूडेंट का आपको अभी 3 नाम दिखाए थे, वो नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 3। आपको इकाई योजना की रूपरेखा वाला एक पेज है, उस पर है 3 जो आपकी डेली लेसन प्लान है उनकी शॉर्ट रूप से इकाई योजना है वो बनने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पेज रहने वाला है उसको इस प्रकार आपको लिखना है। देख सकते हैं कि चालक, कुचालक, प्रकाश का परावर्तन और गति के नियम, 3 बॉक्स आपको बना लेने हैं। इस प्रकार से आपको बीच में से लाइन खींचनी है, 2 और 3 बॉक्स आपके बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट का पहला टॉपिक था जिसकी उप इकाई थी, आप देख सकते हैं उसका नाम था चालक या कुचालक। मैंने अभी आपको दिखाए थे 3 जो डेली लेसन प्लान थे शुरू के वो लिए थे। आपके जो भी कोई भी सब्जेक्ट है उस आधार पर आप ले सकते हैं। और फिर उप इकाई या शिक्षण बिंदु, कुचालक और चालक के अंदर है 3 शिक्षण बिंदु आपने पढ़ाए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने दैनिक पाठ योजना बनाई थी चालक कुचालक वाली, उसके अंदर आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने 3 शिक्षण बिंदु बनाई थी। जो प्रस्तुतिकरण था उसमें अध्यापन बिंदु था, उसमें था चालक या कुचालक फर्स्ट पॉइंट था, और इसके बाद दूसरा था कुचालक, इसमें अध्यापन बिंदु था ये स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, और तीसरा था अर्धचालक और अर्धचालक था इसका तीसरा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको यही तीनों पॉइंट अब वो लिखने हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और फिर उसके बाद है उद्देश्य व्यवहारगत है परिवर्तन, वो आपको लेना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने शुरू में अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन बनाए थे उसमें से ही ज्ञानात्मक में एक पॉइंट उठाया ऊपर वाला कि छात्र चालक या कुचालक के बारे में प्रत्यय स्मरण है वो कर सकेंगे। तो वही स्टूडेंट ने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, तो वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है सहायक सामग्री है, तो वो ये डस्टर है, चौक है, लपेट फलक है, संकेत है, या समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री है वो आपको चाहिए होता है। अब स्टूडेंट को यहाँ दूसरा पेज है उस पर दिक्कत होने वाली है, ऊपरी ऊपर आपको कक्षा वर्ग है वो वगैरह वगैरह लिख देना है। और लिखने के बाद जो 5 या 6 नंबर का बॉक्स है आप देख सकते हैं कि अध्ययन या अध्यापन की स्थिति इसके अंदर है वो आपको बतानी है। तो 5वें नंबर के बॉक्स के अंदर आएगा कि जो छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापिका है उसे इसमें ये लिखना है कि प्रस्तावना जो छात्र अध्यापक है वो स्टूडेंटों को किस प्रकार पढ़ाता है उसकी स्थिति के बारे में इसमें पूछा है। तो इसमें आपको लिखना है कि जो छात्र अध्यापक है वो प्रस्तावना के प्रश्न पूछता है, या फिर एक प्रस्तावना क्वेश्चन है वो भी डाल सकता है जो कि इससे संबंधित होगा।
जो आपका विषय वस्तु विश्लेषण था जिसमें इस स्टूडेंट का चालक कुचालक है, तो उसका एक आप वो प्रस्तावना प्रश्न है वो ले सकते हैं, जो कि लास्ट वाला होता है 5वें नंबर का या चौथा नंबर का। और इसमें फिर आगे की जो आपका टॉपिक था उस पर है छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक कथन में है समझाते हैं स्टूडेंटों को, वो आपको यहाँ पर इतना ही लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ही आपको लिख देना है। और छठे बॉक्स में आ जाएगी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। और 7वें बॉक्स के अंदर है श्यामपट्ट आपको लगाना है, इससे संबंधित है जो कि आपका देख सकते हैं चालक कुचालक, उससे संबंधित आपको श्यामपट्टा वो यहाँ पर चिपकाना है और उस पर लिख देना है। और जो मूल्यांकन प्रश्न है 8वें नंबर बॉक्स, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे, लघुरात्मक प्रश्न या अति लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, ये आपको लिखना है। और गृह कार्य के अंदर है जो आपने ये चालक कुचालक या जो भी आपने बनाया है टॉपिक, उसके ऊपर आपने गृह कार्य दिया था लास्ट में, वो आपको गृह कार्य यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट है इस प्रकार बना सकते हैं। और इसी प्रकार है जो दूसरा प्रकाश का परावर्तन इसमें स्टूडेंट ने लिया था या आप जो भी लेंगे उस हिसाब से आपको वो ही है 3 जो आपकी शिक्षण बिंदु रही थे वो आपको यहाँ पर तीनों लिखने हैं। उसके बाद इसके अंदर देख सकते हैं कि पहले के अंदर आपने ज्ञानात्मक लिया, तो इसमें आप जो अगले वाला रहने वाला है अबोध वो ले सकते हैं, लेकिन अबोध आपको वो लिखना है जो कि प्रकाश परावर्तन है जो आपका टॉपिक है उसका ऊपर लिखना है अबोध। और इसी प्रकार मैंने तीसरा टॉपिक में गति का नियम था, इसकी 3 शिक्षण बिंदु वो थी। और इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं। जो इसमें उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन है उसमें आप चेंज कर सकते हैं, पहले ज्ञानात्मक, फिर अबोध है, फिर ज्ञानोपयोग है, फिर अगला बना रहे हैं उसमें कौशल ले लीजिए, फिर अभिरुचि ले लीजिए, फिर अभिवर्ती है, इस प्रकार है आप वो ले सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है वो इस प्रकार है अपनी जो इकाई योजना है वो आसानी से बना सकते हैं। एक बार मैं स्टूडेंटों को फिर से भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आपको बनाना है, एक एक जो है बॉक्स है वो आप देख सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपको 5वें नंबर का बॉक्स है स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका है वो प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और छात्र अध्यापक कथन में स्टूडेंटों को समझाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देख के या इसे देख कर आसानी से बना सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।